अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ बीफ के शामी कबाबों की रेसिपी शेयर करूंगी। इंतहाई मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है प्रेशर, और प्रेशर में हमने शामिल कर देना है बीफ। यहाँ मैंने बीफ ले लिया है और इसके बड़े बड़े पीसीस मैंने कट करवा लिए थे। ये बोनलेस बीफ है, आप चाहे तो हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। बोनलेस का ये फ़ायदा है कि ये अच्छी तरह से इसका जो रेशा है वो बन जाता है। अब इसमें जो जाएगा ये है जी 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, उसे मैंने रफली चॉप कर लिया, और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही लाइट मसाले हैं इसमें। ये हैं जी गोल लाल मिर्चें 7 से 8 मैंने ले ली थी। 1 टेबल स्पून शामी कबाब मसाला ऑप्शनल है, और ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून, साबुत सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, बादियान का फूल, बड़ी इलायची हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। नमक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। सारे मसाले मैंने शामिल कर दिए यहाँ पे। इससे ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। 2 बड़ी हरी मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। उसके बाद इसमें पानी जाएगा। पानी एक गिलास मैंने शामिल किया था और आधा, क्योंकि पानी जब ज़्यादा हम शामिल कर देंगे तो कबाब जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पानी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ना पानी ज़्यादा हो और ना कम हो। ठीक है, बस इतना पानी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम गोश्त को प्रेशर देंगे, क्योंकि गोश्त के साथ अगर हम दाल को गलाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा। तो यहाँ 15 मिनट मैंने प्रेशर दिया और गोश्त में जो है 50% गल चुका है। और गलने के बाद ये अब मैंने इसमें दाल शामिल की। 2 कप मैंने दाल ले ली थी 200 ग्राम्स। उसको मैंने घंटा पहले भिगो दिया और ये डबल हो गई। यहाँ मैंने दाल शामिल करके दोबारा से प्रेशर बंद कर दिया और 15 मिनट का प्रेशर दे दिया। 15 मिनट बाद ये देखें जी पानी बिल्कुल सूख चुका है, और ये देखें दाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। और ये देखें हमारा बीफ आपका ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बीफ था। तो यहाँ मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल लिया। साबुत खड़े गरम मसाले भी मैंने अलग कर दिए, और जो बीफ है उसको मैंने रेशा रेशा कर लिया हाथ की मदद से। तो सारा मैंने मिक्सचर के अंदर से खड़े मसाले निकाल लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिक्सचर को मैं ये कुंडी के अंदर शामिल करूँगी। अच्छा, हर घर में इस तरह की मौजूद होती है, कुछ की लकड़ी की होती है, कुछ की पत्थर की होती है। तो इसमें मैं शामी कबाबों को अच्छी तरह से मैश करूँगी। इसमें मैं इस वजह से मैश करी ताकि शामी कबाब जो है वो रेशेदार रेडी हों। तो यहाँ मैंने सारों को मैश करके अच्छी तरह से एक बाउल के अंदर शामिल कर दिया। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चॉपर में भी डाल के इसको मैश कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में ये होगा कि रेशा नहीं बनेगा शामी कबाबों का। तो यहाँ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मिक्सचर को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया था, और अब हम इसके सारे शामी कबाब बना के, और एक ही साइज़ के राउंड राउंड शामी कबाब आप बना लें और इसे रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे शामी कबाब मैंने बना लिए, और अब एक अंडा लेंगे और उसके अंदर सारे कबाबों को डाल के, और सारे कबाबों को ऑयल जो है वो गरम मैंने पहले से ही रखा हुआ था, एक साइड से हम इसे कुक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से ये कुक हो चुके हैं। तो अब हम इनकी जो साइड्स है वो चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुके हैं, और ये देखें जी मैं आपको एक खोल के दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाले शामी कबाब हमारे बन चुके हैं। तो जी आप इसकी खुशबू देखें, जायका देखें और इसकी शक्ल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीफ के शामी कबाब बन के तैयार हैं। आप लोगों को ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी चाहिए, और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक लाजमी शेयर। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कीप लाइकिंग। अल्लाह हाफिज़।